सोच कर देखिए, आप विदेश जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी आपसे पासपोर्ट ना मांगे। आप मेट्रो में एंट्री कर रहे हैं और दरवाजे अपने आप खुल जाएं। आप मूवी थिएटर या अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं और आपसे टिकट ही ना मांगी जाए। जी हाँ, ये कोई साई-फाई फिल्म का सीन नहीं मैं बता रही हूँ। जल्द ही भारत में आपको ये सब देखने को मिल सकता है। सच कहें तो अमेरिका में इसका प्रयोग भी शुरू हो गया है, लेकिन टेक्निक के इस दौर में इससे जुड़े खतरे भी बहुत हैं, जिस पर विशेषज्ञ सवाल भी उठाने लगे हैं। दुनिया के बड़े हवाई अड्डों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का ट्रायल शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल में इस तकनीक का इस्तेमाल खूब हो रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सेवा देने वाले 12 गेटों पर कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे यात्रियों के चेहरों की तस्वीर लेते हैं। इसके बाद इन तस्वीरों को एयरलाइंस के पास मौजूद पासपोर्ट तस्वीरों से मिलाया जाता है, यानी कि मैच किया जाता है। एक बार पुष्टि होने के बाद यात्रियों से उनके पासपोर्ट या बोर्डिंग पास नहीं मांगे जाते और उन्हें डायरेक्ट विमान में चढ़ने दिया जाता है। मियामी के बाद ये सिस्टम अब बोस्टन और फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे के अलावा 10 अन्य अमेरिकी हवाई अड्डों पर उपयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस टेक्निक की मदद से यात्रियों की भीड़ से आसानी से निपटा जा सकता है। इसके अलावा रिएटल और वॉशिंगटन सहित 7 हवाई अड्डों पर एक खास ऐप विकसित की गई है, जिसमें यात्रियों को सेल्फी लेकर अपलोड करनी होगी। सेल्फी का मिलान एजेंसी के फेशियल बायोमेट्रिक्स डेटाबेस से किया जाएगा। पुष्टि के बाद यात्री कियोस्क पर लाइनों को बाईपास कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल क्रूज शिप पर भी किया जा रहा है। यहाँ कैमरे यात्री की तस्वीर को लेकर क्रूज पर सवार वैध यात्रियों की पहचान करता है। माना जा रहा है कि फेशियल टेक्निक के इस इस्तेमाल से चेक इन प्रक्रिया यानी कि चेक इन प्रोसेस को 40% तक बढ़ा दिया है। वहीं अमेरिका के अलावा अबू धाबी के थीम पार्क पर्यटकों की एंट्री के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आए मेहमान को एक ऐप में अपनी सेल्फी सबमिट करनी होती है। उनकी ये सेल्फी उनकी तस्वीरों से लिंक कर दी जाती है। जब वे पार्क में पहुंचते हैं तो कैमरे उनकी पहचान कर लेते हैं और गेट अपने आप खुल जाते हैं। इसके साथ ही जब ट्रैवलर अपना क्रेडिट कार्ड ऐप से लिंक करता है तो फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से सोविनियर या फिर खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। उनके कार्ड से ऑटोमेटिक तरीके से पेमेंट हो जाएगा। अमेरिका के डिज्नी वर्ल्ड ने भी 2021 में इस टेक्निक का परीक्षण किया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसने ये परीक्षण बीच में ही रोक दिया था। वहीं इसके अलावा चीन के होटल्स ने भी चेक इन के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का परीक्षण किया था। यहाँ मेहमानों को अपने चेहरे के साथ अपने होटल के कमरे खोलने की अनुमति मिलती थी, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। दरअसल इस तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कुछ खतरे भी हैं। साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सर्वर हैक हो जाए तो आप फिजिकल पासवर्ड तो रीसेट कर सकते हैं, लेकिन फेशियल पहचान को बदलना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही आपकी तस्वीरों से स्कैमर भी काफी फायदा उठा सकते हैं। वहीं एआई से आपकी डीप फेक तस्वीरें बनाकर भी धोखाधड़ी की जा सकती है। आप इस टेक्निक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जहां साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, ऐसे में फेशियल रिकॉग्निशन जैसी स्थायी पहचान को निजी एजेंसियों को सौंपना चाहिए या नहीं? क्या इसका भारत में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।